तो अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये कैसे हैं? इनकी पहचान ये होती है जब हमारे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आते हैं। जैसे अभी क्यू डब्ल्यू, मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दे रखी है, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं उनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है। तो चाहे वो एम बी मतलब मैन वर्ब हो गई, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, जैसे ओ डब्ल्यू ये वाला अदर वर्ड्स हो गई, क्यू डब्ल्यू यहाँ लिख रखा है क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स। तो इन्हें जरूर नोट कर लें, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये तो शॉर्ट करने के लिए, नहीं तो आ नहीं पाता या बहुत आगे चला जाता, इसके लिए शॉर्ट किया गया है ये, ठीक है। तो जहाँ भी जो शॉर्ट लिखा होगा वो यहाँ पे ऊपर जरूर देख लें फुल फॉर्म इसकी। चलते हैं इंटरोगेटिव बनाते समय उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में आ जाता है वाक्य में तो वो इंटरोगेटिव कहलाता है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, इन्हें नोट कर लिए गए। जैसे ये है प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, विच, ईटीसी। मतलब ये ज्यादातर मैन ये हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्नवाचक शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। अगर इनमें से कोई आपके वाक्य के शुरुआत में आ जाता है तब हमें उसे ट्रांसलेट करते समय इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले उसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क उसमें आता था साधारण में, सॉरी सकारात्मक में आता था हमारा क्या कहते हैं फुल स्टॉप, और यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसको हमने इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। देखो क्या वह स्कूल जाता है, अब क्या पहले आ गया, इसका मतलब है इंटरोगेटिव है ये, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के शुरू में आ गया है। देखो तो क्या लगाएंगे डज, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। अच्छा डू ऑब्लिक डज, यानी कि अगर प्लूरल होगा हमारा तो डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। ये पहले आपने दो में नेगेटिव और उसमें पढ़ा हुआ है, तो सेम ही है कि सिंगुलर होगा तो उसके लिए डज और अगर प्लूरल हुआ तो डू यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया डज, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो ही लगा लिया। फिर उसके बाद में एम बी की फर्स्ट फॉर्म, तो गो की गो हो गई, गो टू स्कूल, स्कूल लगा दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड इसमें कोई है ही नहीं, इसके लिए हमने क्या लगा दिया ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार होगा, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। इसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स। देखो ये सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें क्यू वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। ये क्वेश्चन वर्ड वाले ये होते हैं जिसमें क्यू वर्ड यानी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये वाले ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तब हम कैसे बनाते हैं, ये तो शुरुआत में थे तो हमने ये फॉर्मूला दे दिया, अब जब बीच में आएंगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, सेम ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही, सिर्फ इसके आगे जो कीवर्ड होता है जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। बाकी हमारा जो इंटरोगेटिव है सेम ऐसे कैसे लिखते हैं। देखो अगर कोई कीवर्ड हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है, जैसे इनमें से कोई भी है, अगर हमारा वाक्य के बीच में आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला दे रखा है कीवर्ड हो गया, उसके बाद में जैसा इंटरोगेटिव है सेम आप उतार दिए सेम हो जाएगा वो। देखो क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये देखो यहां से लेके यहां से और यहां तक ये आपको सेम यही दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल से और क्लियर कर देते हैं। तुम कहाँ रहते हो, बड़ा सिंपल सा है, तुम कहाँ रहते हो। तो अब क्या है, इसमें जो भी हमारा ये आया है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं फॉर्मूले के अनुसार। देखो तो इसमें कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी हमारी क्या होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, देखो डू का प्रयोग कर लिया, तुम बहुवचन है। इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट तुम्हें, यहाँ पे यू प्रयोग कर लिया। उसके बाद में हम
एम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब एम बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रहना। तो वो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? लिव। तुम कहाँ रहते हो? तो हमने ये लगा दिया। अब देखो, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। ठीक है, इसमें हमारा ये हो गया, कंप्लीट हो गया। जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहां तक लिखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ और आगे होता तो हम और आगे अदर वर्ड्स भी आते और ये भी आता और बाकी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेम समझ में आ गया होगा। ये भी कंप्लीट हो गया। प्रश्नवाचक जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो है सारे के सारे, इनके मीनिंग में कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पे लिख दिए हैं, इनकी फुल फॉर्म शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा यहाँ तक।